गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। देखिए बेटा, आज हम लोग एक पोएम पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है आ लीजेंड ऑफ द नॉर्दर्न लैंड। लीजेंड मीन्स होता है दंत कथा, और नॉर्दर्न लैंड का मीन्स है जो नॉर्थ की तरफ, यानी कि जो उत्तर दिशा की तरफ कोई भी आप लैंड ले लीजिए, जैसे आप ग्रीन लैंड ले लीजिए कोई भी, तो आप ये बोल सकते हैं अंटार्कटिका ले सकते हैं, जैसे जहाँ पे बहुत ज़्यादा बर्फ़ होती है, बहुत ज़्यादा ठंडी होती है, तो वहाँ की एक दंत कथा है। एक्चुअली होता यह है कि ये इस पोएम को लिखा है, पहले देख लीजिए किसने लिखा है। फोर्बे कैरी ने लिखा है। और ये बताती हैं कि एक बार क्या होता है कि एक स्टोरी है कि वो सच है या नहीं ये उन्हें नहीं मालूम, लेकिन उस पोएम से इनको एक प्रेरणा मिलती है, एक जानकारी मिलती है। तो देखिए उसकी स्टोरी क्या है, पहले ये समझ लेते हैं, उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं। तो होता यह है कि ये बताती हैं, फोर्बे कैरी बोलती हैं कि एक एक औरत थी जो नॉर्दर्न लैंड में रहती थी, और वो बहुत ज़्यादा ग्रीडी थी, बहुत ज़्यादा लालची थी, सेल्फिश थी। तो होता क्या है, एक बार सेंट पीटर जो है उसके घर जाते हैं और वो उससे उससे केक मांगते हैं, क्योंकि उन्हें बहुत ज़्यादा भूख लगी होती है। वो औरत जो है केक बना रही होती है, लेकिन वो जितनी बार केक बना के देती है उतनी बार उसे यही लगता है कि केक बड़ा दे रही है, ज़्यादा बड़ा दे रही है, इसलिए वो हर बार केक को छोटा कर देती थी। जैसे एक केक देती थी, फिर उसे लगता था नहीं 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 अभी बड़ा है, तो थोड़ा सा छोटा करके फिर देती थी, फिर जैसे ही देने चलती थी नहीं 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 अभी और बड़ा है। तो ऐसे करते करते एकदम पापड़ी जैसा केक जो है वो सेंट पीटर्स को देती है, जिस बात से जो है सेंट पीटर्स नाराज़ हो जाते हैं और उसको श्राप दे देते हैं, और उसको कहते हैं तुम कठफोड़वा बन जाओ। कठफोड़वा जानते हो, वुड पेकर, जो लकड़ी को काट देता है ना, तो वो बन जा वो उसको श्राप दे देते हैं, और फिर वो औरत जो है वो क्या बन जाती है, वुड पेकर बन जाती है। ओके। तो तो उसकी सेल्फिश और उसकी ग्रीडी को देखते हुए सेंट पीटर्स नाराज़ होते हैं। तो जो फोबे कैरी है वो ये बताती हैं कि लोगों को सेल्फिश नहीं होना चाहिए और ग्रीडी नहीं होना चाहिए। तो आइए पोएम को देखते हैं। लिखा हुआ है, अवे अवे इन द नॉर्दर्न लैंड वेयर द आवर्स ऑफ द डे आर फ्यू एंड द नाइट्स आर सो लॉन्ग इन विंटर दैट दे कैन नॉट स्लीप देम थ्रू। देखिए, कहीं दूर दूर नॉर्दर्न लैंड में, जहाँ दिन के घंटे कुछ ही होते थे, और जो रातें होती थी सर्दियों की, वो काफ़ी लंबी होती थी। दैट दे कैन नॉट स्लीप देम थ्रू, जो लोगों को वहाँ पे उनको सोने नहीं देती थी। ठीक है ना। कहीं दूर दूर नॉर्दर्न लैंड में, जहाँ पर दिन के घंटे छोटे होते थे और रात की काफ़ी लंबी होती थी, और वे उनसे सो नहीं पाते थे। कौन नहीं सो पाते थे? लोग नहीं सो पाते थे। क्यों नहीं सो पाते थे? क्योंकि वहाँ पर काफ़ी ठंडी होती थी। ओके। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे बोला जा रहा है, वेयर दे हार्नेस द स्विफ्टनेस रेनडियर टू द स्लेज व्हेन इट्स स्नोज एंड द चिल्ड्रन लुक लाइक बियर्स कप इन द फनी फरी क्लॉथ। जहाँ पर हार्नेस मीन्स होता है बेटा जोतने वाला सामान, जैसे खेत जोता जाता है ना, उसी को कहते हैं। तो वेयर दे हार्नेस द स्विफ्ट मीन्स होता है तेजी, और तेज मतलब स्पीड। और रेनडियर मीन्स होता है एक टाइप का एक हिरन होता है जो बड़ा सा होता है। तो रेनडियर का यूज़ जो है वो यूज़ किया जाता है, जो बहुत तेज़ी से चलता है, और वो खेत जोतने के लिए यूज़ किया जाता है। टू द स्लेज मीन्स होता है बेटा बर्फ़ में पिघलने, बर्फ़ में जो फिसलने वाली जो गाड़ी होती है उसको कहते हैं। वेयर दे हार्नेस द स्विफ्ट रेनडियर टू द स्लेज व्हेन इट्स स्नो, कि जब जब स्नो होती है, यानी कि जब बर्फ़बारी होती है, बर्फ़ गिरती है, तो रेनडियर से जो है वो स्लेज के जरिए क्या किया जाता है, तेज़ी से खेत जोता जाता है। एंड द चिल्ड्रन लुक लाइक बियर्स कप, और जो बच्चे हैं वो कैसे दिखाई देते हैं, एक भालू के बच्चों के जैसे दिखाई देते हैं। वहाँ के जो बच्चे हैं वो कैसे दिखाई देते हैं, एकदम भालू के बच्चे के जैसे दिखाई देते हैं। क्यों दिखाई देते हैं? इन देयर फनी फरी क्लॉथ, क्योंकि उनके जो कपड़े हैं वो कैसे हैं, बढ़िया फ़नी हैं, थोड़े से मजाकिया टाइप के हैं, और फरी हैं, यानी कि बालों वाले, उसमें बहुत सारे बाल वाल निकले, क्योंकि वहाँ ठंड बहुत होती है। नेक्स्ट है यहाँ पे लिखिए, दे टेल देम अ क्यूरियस स्टोरी, आई डोंट बिलीव इट्स ट्रू एंड येट यू मे लर्न अ लेसन इफ़ आई टेल द टेल टू यू। ये कहती हैं, फोएबे कैरी कहती हैं कि दे दे टेल देम अ क्यूरियस स्टोरी, कि उन्होंने उन्हें एक क्यूरियस स्टोरी बताई। क्यूरियस का मीन्स है थोड़ा सा जिज्ञासु वाली एक अजीब स्टोरी बताई। आई डोंट बिलीव इट्स ट्रू, मैं विश्वास नहीं करती कि वो सच है।
एंड येट यू मे लर्न अ लेसन, लेकिन फिर भी जो है मैंने इस पोएम से एक पार्ट सीखा है। इफ़ आई टेल द टेल टू यू, अगर मैं तुम्हें ये स्टोरी बताऊँ। तो अगर ये स्टोरी जो है ये बताना चाहते हैं कि वो स्टोरी, ये कहती है इस वाले पैसेज में कि मैं विश्वास नहीं करती हूँ कि वो स्टोरी सही है कि नहीं, फिर भी मुझे उस पोएम से एक शिक्षा मिली है, एक शिक्षा प्राप्त हुई है जो मैं आपको बताना चाहती हूँ। Once when the good Saint Peter lived in the world below and walked about it preaching just as he did, you know। एक बार क्या होता है कि एक गुड सेंट पीटर होते हैं जो रहते थे संसार के में रहते थे, सभी जगह जाते थे, और क्या करते थे, एंड वॉकड चलते रहते थे, अबाउट इट प्रीचिंग करते हुए यानी उपदेश देते हुए चलते रहते थे, कहीं ना कहीं लोगों को अच्छी अच्छी बातें बताते रहते थे। जस्ट एट ही डिड, जैसे वो किया करते थे, यू नो, तुम जानते हो, मतलब तुम जानते हो कि जो सेंट पीटर जो लोग होते हैं, यानी या जो अच्छे लोग होते हैं, जो सेंट होते हैं, जो संत होते हैं, महात्मा होते हैं, वो लोग क्या करते रहते हैं, हर समय प्रीचिंग करते रहते हैं, उपदेश देते रहते हैं, जैसा तुम लोग सभी लोग जानते हो, है ना। तो एक गुड सेंट पीटर थे, वो लोगों को प्रीच करते रहते थे, उपदेश देते रहते थे। He came to the door of the cottage in the traveling round the earth, where a little woman was making cake and baking them on the hearth। तो वो जो है एक बार एक कॉटेज के, एक घर के डोर पे पहुँचे, ट्रैवलिंग करते हुए, यात्रा करते हुए, अर्थ की, मतलब इधर उधर टहल रहे थे, लोगों को उपदेश दे रहे थे, और टहलते टहलते एक घर के दरवाजे पे पहुँचे, वेयर, जहाँ पे लिटिल वूमेन वॉज मेकिंग अ केक, जहाँ पे छोटी सी औरत जो है वो क्या बना रही थी, एक केक बना रही थी, वो केक्स बना रही थी, एंड बेकिंग देम ऑन द हर्थ, और उसको बेक कर रही थी। बेक करने का मतलब उसको सेंकना, तो वो सेंक रही थी किस पर, हर्थ पे। हर्थ मीन्स क्या होता है, भट्ठी। तो भट्ठी पे जो है वो केक को बना रही थी, और जो सेंट पीटर है वो उसके दरवाजे पे पहुँचे, और वो औरत कैसी थी, लिटिल वूमेन थी, यानी छोटी औरत थी। ओके, फिर यहाँ पे लिखा है, एंड बीइंग फेंट विद फास्टिंग फॉर द डे वॉज ऑलमोस्ट डन, ही आस्क्ड हर फॉर द स्टोर ऑफ केक टू गिव हिम अ सिंगल वन। देखिए यहाँ पे कहते हैं कि जो जो सेंट पीटर्स थे वो ज़्यादा मूर्छित होने लगे थे, कमज़ोर हो गए थे, फेंट हो गए थे। कैसे, किस लिए हो गए थे, क्योंकि उन्होंने बहुत लंबे से फास्टिंग कर रखी थी। फास्टिंग मीन्स व्रत रख रखा था, इसलिए वो थोड़ा सा मूर्छित होने लगे थे, कमज़ोर होने लगे थे। पूरे दिन का उन्होंने व्रत रखा था, है ना, पूरा का पूरा हो ही गया था, समझ लीजिए व्रत। ही आज हर, तो उन्होंने उससे क्या कहा, एक केक की मांग करी कि केक जो है वो उन्हें दे दे, थोड़ा केक खा लें। टू गिव हिम अ सिंगल वन, केवल एक ही मांगा उनसे कि एक केक दे दीजिए, ठीक है ना। फिर देखिए यहाँ पे कह रहा है, सो सी मेड अ वेरी लिटिल केक बट एज इट बेकिंग ले सी लुक्ड एट इट एंड थॉट इट सीम टू लास्ट टू गिव अवे। इसलिए जो है उसने एक छोटा सा केक बनाया। जैसे उन्होंने केक मांगा तो उस औरत ने एक छोटा सा केक बनाया, बट एज इट बेकिंग ले, और उसको जो है बेक करने के लिए उस पर लिटा दिया कि उसको सेंक दें। सी लुक्ड एट इट, फिर उसने उसको देखा, एंड थ्रो इट सीम्ड, और वो कैसा दिखाई दे रहा था उसे, टू लार्ज टू गिव अवे, देने के लिए, दूर रखने के लिए बहुत बड़ा दिखाई दे रहा था। जब उन्होंने केक मांगा तो एक तो उसने छोटा सा केक दिया, उसको बेक किया, और बेक करने के बाद भी उस औरत को छोटा सा केक भी कैसा लग रहा था, टू लार्ज लग रहा था, बहुत बड़ा लग रहा था, है ना। तो यहाँ तक हम लोग पढ़ ले रहे हैं, और अगला वीडियो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे।